नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों ख्याल रखना ज़रूरी भी है, क्योंकि शरीर का अगर ख्याल नहीं रखेंगे, उसमें कोई तकलीफ़ होगी तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शरीर में कोई भी तकलीफ़ होती है तो सीधा उसका असर मस्तिष्क पे जाता है, तो शरीर का ख्याल रखना ज़रूरी भी है। तो आइए हम लोग इसी आशा और विश्वास के साथ अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य का बिंदुवार प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। वन लाइनर जिसे कहते हैं, एक लाइन में एक उत्तर। तो इसको थोड़ा सा हम लोग झारखंड की जो परीक्षा है उसी के दृष्टिकोण से इसे देखते हैं। और हम लोगों ने 10 क्वेश्चन 10 श्लोक तक का अध्ययन किया है। 10 श्लोक के बाद इस प्रश्नोत्तरी को करने के बाद क्या करेंगे कि जो है फिर से 11वें श्लोक से फिर अपना अध्ययन शुरू करेंगे यूपीटीजीटी के लिए। तो आइए पहले इतना देख लेते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आइए अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिए कि ऋतुओं का वर्णन किसमें पाया जाता है। ऋतुओं का वर्णन किसमें पाया जाता है? तो ऋतु संहार में पाया जाता है। किसमें? ऋतु संहार। ये भी कालिदास की रचना है और ये मानी जाती है कि कालिदास की सर्वप्रथम रचना है ऋतु संहार। ऋतु संहार में जो है क्या है कि ऋतु संहार में ऋतुओं का वर्णन पाया जाता है। थोड़ा सा अलग से हट के है तो क्या हुआ दोस्तों, लेकिन जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ा रही हैं मेघदूतम, लेकिन ऋतु संहार की बात कर रही हैं। तो ऋतु संहार आ गया तो क्या हुआ? ऋतु संहार भी एक क्या है? गीत काव्य है। ऋतु संहार गीत काव्य है। ऋतु संहार किदय ऋतु नाम वर्णनम। ऋतु संहार में कितने ऋतुओं का वर्णन किया गया है? तो 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। कितने? 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आता है अगला हमारा कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहार कहलाता है गीत काव्य। और गीत काव्य मेघदूत को भी कहते हैं, खंड काव्य भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि राजन्ते ऋतु संहारे सर्गाः कति वदाधुना। तो 60 जो राजा ने ऋतु संहार में कालिदास ने जो है ऋतु संहार में कितने ऋतुओं का वर्णन किया है? तो 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। सामान्य परिचय में हम लोगों ने पढ़ा है कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य क्या है? मेघदूत है। मेघदूत के कथानक का मूल स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो इसके कथानक का मूल स्रोत जो है वह कवि कल्पित है। क्या है? कवि कल्पित है और वैवर्त पुराण में इसकी कथानक मिलती है। उसके बाद यहाँ पे है कि कालिदास से गीत काव्य विरह व्यथा वर्णित। कालिदास की गीत काव्य का विरह व्यथा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो कालिदास के ग्रंथ में यानी कालिदास का जो गीत काव्य है उसमें किसका विरह व्यथा है? तो यक्ष का है। किसका? यक्ष का है। उसके बाद सब आप सबको पता है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। मेघदूत किस विधा की रचना है? तो यह गीत काव्य है, इसे खंड काव्य कहते हैं। मेघदूतम किस श्रेणी का काव्य है? तो मेघदूतम दूत काव्य है। मेघदूत है क्या? खंड काव्य है। किसी भी तरह से अगर घुमा फिरा के पूछता है तो वहाँ क्वेश्चन आप लोगों को गलती ना हो किसी को, तो यह है कि मेघदूत क्या है? खंड काव्य है। खंड काव्य है, मेघदूत है। तो चाहे इधर से पूछे चाहे उधर से पूछे। मेघदूतम किस श्रेणी का है? दूत काव्य है। और मेघदूत किस विधा की रचना है? गीत काव्य है। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण होगा कि मंदाक्रांता जलधि सट गए मभौ न तौताद गुरु चेत। ये मंदाक्रांता छंद का लक्षण है। उसके बाद यहाँ पे है कि मेघदूत में किसकी संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है जो इस नाम से विख्यात है। किसको? तो ये संदेश काव्य है। ये मेघदूत में किसको संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त जो इस नाम से विख्यात है? तो संदेश नाम से। मेघदूतो परि मल्लिनाथेन विरचिता टीका। मेघदूत के ऊपर मल्लिनाथ ने जो टीका लिखा उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है संजीवनी। क्या? संजीवनी टीका नाम है। उसके बाद आता है कि मेघदूते कुएरेण निर्वसितो यच्च कुत्र वसतिम चक्रे। मेघदूत को जब
कुबेर ने निर्वासित कर दिया, साफ देके वहाँ से निष्कासित कर दिया अलकापुरी से। तो वह कहाँ निवास कर रहा था? तो वह निवास कर रहा था रामगिरी आश्रम पे। कहाँ? रामगिरी आश्रम पे, जो चित्रकूट में माना जाता है मल्लीनाथ के अनुसार से। मेघदूत का प्रधान रस क्या है? तो विप्रलभ श्रृंगार है। क्या? विप्रलभ यानी वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार है। उसके बाद है केवल मंदाक्रांता छंदस निबद्ध से। केवल मंदाक्रांता छंद किस काव्य में है? तो मेघदूत में। मेघदूतम में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? जो मंदाक्रांता छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। मेघदूत का अंगी रस क्या है? वियोग श्रृंगार रस है। विप्रलभ श्रृंगार कहिए चाहे वियोग श्रृंगार कहिए। उसके बाद यहाँ पे है कि मेघदूत की कथा वस्तु विभक्त है 2 खंडों में। किसमें? खंडों में विभक्त है। और कितने खंडों में है? तो वह 2 खंडों में विभक्त है। कौन? पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मेघ 2 खंडों में है। पूर्व मेघ क्या है? पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 खंडों में विभाजित किया गया है। उसके बाद आता है कि मेघदूत का प्रमुख पात्र क्या कौन सा है? यक्ष है। यक्ष मेघदूत का नायक है, यक्षिणी नायिका है। यक्षिणी का स्वामी कौन था? कुबेर। यक्ष का स्वामी कौन था? कुबेर। कुबेर ही यक्ष को शाप दिया था। यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ा था? तो वर्ष भोगेण, 1 वर्ष तक वह अपनी पत्नी से दूर रहा है। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक। उसके बाद यहाँ पे है कि मेघदूत का नायक, प्रधान कवि या नायक, मुख्य पात्र पूछे जाए तो क्या है? यक्ष है। चाहे नायक पूछे, चाहे प्रधान व्यक्ति पूछे, चाहे मुख्य पात्र पूछे, मेघदूत का वह कौन है? नायक है। अरे यक्ष है। उसके बाद मेघदूत में यक्ष शापित है किसके द्वारा? मेघदूत में यक्ष कुबेर के द्वारा। उसका स्वामी कौन है? यक्ष का स्वामी कुबेर है। कुबेर के द्वारा जो है शापित है। और यहाँ पर विरही यक्ष कहाँ निवास कर रहा है? तो रामगिरी आश्रम में निवास कर रहा है। रामगिरी आश्रम कहाँ है? चित्रकूट में है। यक्ष की विरह कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो मेघदूत में वर्णित है। यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिन को देखा था? तो आषाढ़ मास के प्रथम दिन को देखा था। इस श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा है। पुराणों में मेघदूत के विरही यक्ष का नाम क्या मिलता है? हेममाली मिलता है। विरहिणी यक्ष कहाँ निवास कर रही है? तो अलकापुरी में। और यक्ष का नाम हेममाली मिलता है पुराणों में। और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिलता है। क्या? विशालाक्षी मिलता है। यक्षिणी का, यक्ष तो रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा है, लेकिन यक्षिणी कहाँ निवास कर रही है? तो अलकापुरी में कर रही है। मेघदूते कस्याः नगर्याः वर्णनम नास्ति। मेघदूत में किस जो है किस नगरी का वर्णन हुआ है? तो उज्जैन्याः। क्या? उज्जैन्याः नगरी का वर्णन हुआ है। उसके बाद कस्य काव्य मेघदूते भावेन कल्पिता का, यह मेघदूत किस कवि की भावना की कल्पना है? तो कालिदास से। किसकी? कालिदास की। और यहाँ पे कह रहा है कस्य काव्यस्य आरंभ कश्चित पदेन भवति। किस काव्य की का आरंभ कश्चित शब्द से होता है? तो कश्चित शब्द से मेघदूत का होता है। कैसे? कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु। यहाँ पे पुराणों में मेघदूतम के विरही यक्ष का नाम हेममाली मिलता है। अच्छा, विरहिणी यक्ष कहाँ निवास कर रही है? अलकापुरी में। इसको हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि तस्मिन अद्रव कतिचित वला भी प्रयुक्त सकामी। मेघदूत की इस पंक्ति के आगे किस पंक्ति, कौन सी पंक्ति है? कौन सी है? तस्मिन अद्रव कतिचित वला भी प्रयुक्त सकामी दूसरा श्लोक है। उसके नीचे का है नित्वा मासन कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठक। उस जो है पर्वत पर जो मेघदूत कामी में जो है कामी यक्ष निवास कर रहा है, तो वो अबला से विप्रयुक्त है। और कैसा है? कामी है। और नित्वान मतलब बीत गया है कुछ महीने। और कनक वलय सोने का कंगन सून कलाई वाला हो गया है। उसके सोने का कंगन गिर गया है तो वह सून कलाई वाला हो गया है। उसके बाद मेघदूत के अनुसार कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन होंगे? राजहंस होंगे। इसे भी हम लोगों ने 8वें 9वें में पढ़ा है। कंठाश्लेष प्रणयी जने किम दूर पुनः दूर संस्थे। इसमें जन शब्द किसके लिए आया है? तो पढ़ाते समय भी बताए थे, जन शब्द यक्षिणी के लिए आया है। और कंठाश्लेष प्रणयी का है। कंठाश्लेष प्रणयी अगर से आता है तो इसमें बहुब्रीहि समास है। और ये आएगा इसमें यक्ष का, यक्ष है।
अरे यहाँ पे दिया हुआ कंठाश्लेष प्रणयी जने किम पुनर्दूषण जन शब्द से यक्षणी का बोधक है, किसका? यक्षणी का। उसके बाद यहाँ मेघदूत में मेघ को कितने पदार्थों का मिश्रण माना गया? तो 4 पदार्थों का। कौन कौन के? धूम ज्योति यानी अग्नि, सलिल यानी पानी और हवा। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातक व मेघ। उसके बाद है कालिदास के अनुसार चेतन और अचेतन में कृपण कौन है? कामार्ता व्यक्ति हो जाता है। उसके बाद यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाध में लब्ध कामा, इसमें अधिगुण शब्द किसका बोधक है? तो मेघ का बोधक है। मेघ अधिक गुणवान है, गुणों वाला है। मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होगी? तो चातक को। का श्लोक में है ना कि जब तुम जाओगे तो वहाँ से जो है चातक तुम्हारे बाईं ओर शब्द ध्वनि करेंगे। मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो उदयन का उल्लेख मिलता है, क्योंकि कहा गया है कि उदयन के जो है वयव्राज नाम का जो उद्यान है। तस्मिन अद्रव कतिचित बला भी प्रयुक्त सकामी, यहाँ अद्रव शब्द से क्या तात्पर्य है? तो पर्वत। कौन सा पर्वत? वही रामगिरी पर्वत। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातक व मेघ, तो धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातक व मेघ। प्रस्तुत श्लोक में सन्निपात शब्द का अर्थ है कि मेघ का समूह। मेघ, धूम, ज्योति, सलिल, मरुताप सभी मिश्रण से मिलकर बना हुआ है। मेघदूत में वर्णित पुष्करा आवर्तक क्या है? मेघों का कुल क्या है? पुष्करा आवर्तक मेघों का कुल है। उसके बाद यहाँ पे है संपत्यन्ते कतियदीन संस्था ई हंसा दसाणा। यहाँ दसाणा शब्द से क्या अर्थ है? दसाण शब्द क्या है? एक देश है। दसाण क्या है? देश है। यहाँ कह रहे हैं कि संपश्यते कतिपय दिन अस्थाई हंसा दसाणा। दसाण देश में जो है अस्थाई रूप से हंस रहते हैं, लेकिन मेघ के आ जाने पर वह कहाँ चले जाएंगे? मानसरोवर। उसके बाद है कि मेघदूत में धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता है। क्या है? मेघ है। कई प्रकार से इसके प्रश्न को दिया गया है। आप लोग इसको देखिए, समझिए और इसे अपने दिमाग में उतारिए, प्रश्न में करिए। प्रकृति कृपणास चेतनास चेतनुसु होते हैं कौन? कामार्ता व्यक्ति। जो कामार्थ होते हैं वो जो है चेतन और अचेतन में उसके स्वभाव से जो है अनजान हो जाते हैं, मतलब उन्हें समझ नहीं आता है कि चेतन है या अचेतन है। राजहंस कहाँ जाने के उत्सुक होते हैं? मानसरोवर। कब होते हैं? जब मेघ आता है। जब मेघ आता है तो मानसरोवर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन? राजहंस। पहले कहाँ रहते हैं? दसाण देश में। उसके बाद यहाँ है कि यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है? तो कुछ माह बीत चुका है। शेष माह जो है 4 माह रहता है और वह है 8 माह बीत चुका है। कितना? 8 माह। उसके बाद यहाँ पे है कि इत्याख्याते पवन तनयम मैथिलियों उन्मुखी सा। यहाँ सा शब्द किसके लिए आया है? तो आया है यक्षणी के लिए। किसके? यक्षणी के लिए आया है। उसके बाद है कि यक्ष को साप किसने दिया था? तो कुबेर दिया था। पहले ही बताए हैं कि कुबेर यक्ष का स्वामी है, कुबेर ही दिया था। उसके बाद यहाँ पे है कि यक्ष को साप किसने दिया था? कुबेर ने। मेघदूत में मेघ चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाते कौन? कामार्ता। कई बार आ रहा है और पूछा भी जाता है बहुत बार। यक्षस चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। इस श्लोकांश में जनक तनया कौन है? तो जनक तनया सीता है। जनक की पुत्री सीता श्री राम की पत्नी दशरथ की पुत्रवधू हैं। और यहाँ पे है कि कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है? तो वृक्षों से मेघ का संपर्क नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? स्त्रियों का हाव भाव या विभ्रम प्रदर्शन ही जो है उनका पहला वचन होता है। अगला यहाँ पे दिया गया है प्रश्न, सापांतों में भुजंग सेना
उत्थितो सांग पाणव। यहाँ पे सांग पाणव शब्द का क्या अर्थ है? भगवान विष्णु। और जो है उसके शाप का अंत कब होगा? जब भगवान विष्णु अपनी सैया से सोकर उठेंगे। भुजंग शयना उत्थिते सांग पाणव ने विष्णु भगवान अपनी सैया से सोकर जब उठेंगे तभी उस यक्ष के शाप का अंत होगा। तो उसके बाद जी मूतेन स्वकुशलमयी हारिष्यन प्रवृत्ति प्रस्तुत पंक्ति में जी मूतेन का अभिप्राय क्या है? तो बादल से है। जी मूतेन किसके लिए आया है? बादल के लिए आया है। जी मूतेन में बहुव्रीहि समास भी है। पढ़ाते समय हमने कुछ क्वेश्चनों को भी बताया था आप लोगों को। मेघदूत के प्रथम श्लोक में वर्ष भोगेण शब्द आया है, तो यहाँ पर न का ड़ कैसे हो गया ये भी बताया है। कुमति च सूत्र से न का ड़ हो जाता है। क्या? न का ड़ हो जाता है, इसीलिए भोगेण का भोगेण हो गया है। स्त्रियों का आशा बंधक कैसे होता है? कुसुम सदृश से, यानी फूलों के समान होता है। जैसे फूल थोड़ा सा जो है धूप वगैरह लगने पे छूने पे कुम्हला जाते हैं, उसी तरह स्त्रियों का आशा बंधन हो जाता है। सबसे अधिक लघु हल्का कौन होता है? तो रिक्त, यानी मेघ। कौन होता है? मेघ। विदिशा नगरी में कौन सी नदी है? विदिशा नगरी में वेत्रवती नदी है। कि कृतांतः का क्या अर्थ होता है? कृतांतः शब्द का क्या अर्थ होता है? तो दैव। क्या? दैव या भाग्य से, दैव या भाग्य होता है कृतांतः शब्द का। ये पूछा भी जाता है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद यह है कि मेघदूतम में मेघ को किस नदी का जल ग्रहण करने के सलाह दे रहा है यक्ष? तो नर्मदा नदी। नर्मदा को रेवा कहते हैं। रेवा नदी ही सबसे पहले पड़ती है। मेघ के मार्ग में पड़ने वाली सबसे पहली नदी नर्मदा अर्थात रेवा है। और मेघ जो यक्ष जो होता है वह मेघ को इसी नर्मदा नदी के जल को ग्रहण करने की सलाह देता है। उसके बाद यहाँ पे है कि मेघदूतम में यक्ष का शापांत किस अवधि को मानी गई है? किस शापांत की अवधि मानी गई है? 4 माह। 8 माह बीत चुका है, 4 माह बाकी है, 1 वर्ष का उसे शाप मिला था। मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा था? तो अपने कर्तव्य में जो है कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शाप मिला था। प्रमाद के कारण, वहाँ पे है ना जो है प्रमाद के कारण उसे शाप मिल गया था। किसे? जो है यक्ष को। विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी कौन है? ये भी पूछा जाता है। और जो नर्मदा नदी है ये, तो नर्मदा नदी ही विंध्याचल की तलहटी में बहती है। यक्ष के प्रवास की अवधि क्या थी? तो 1 वर्ष थी। बार बार आ रहा है, इसीलिए बार बार आ रहा है कि आप लोग याद करिए इसे। मेघदूतम में यक्ष के शाप के अवसान का दिन क्या है? तो जिस दिन भगवान विष्णु देव प्रबोधनी एकादशी को, क्या? देव प्रबोधनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी बोलते हैं। देव उत्थान एकादशी या देव प्रबोधनी, दोनों याद रखे रहिए। उसके बाद यहाँ पे है कि कुंद का पुष्प होता है सफ़ेद कलर का। सारे पुष्पों का नाम उसमें दिया गया है। तो यहाँ कुंद का पूछा है, लेकिन और हो सकता है। कुंद के पुष्प का कैसा होता है? कुंद का पुष्प सफ़ेद होता है। सूली शब्द का क्या अर्थ है? तो शिव शब्द। सूली शब्द किसके लिए आया है? शिव के लिए आया है। कांतो दंतः का क्या अर्थ होता है? कांतो दंत का अर्थ होता है प्रियतमा का वृतांत। क्या? प्रियतम का वृतांत। उसके बाद आगे है कि उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? महाकाल। आज भी है महाकाल। उज्जैनी में महाकाल का दर्शन करने लोग बहुत जाते हैं ना। तो ये कहाँ है? उज्जैनी में है। किसके? शिवलिंग है। किसका? महाकाल का। और यहाँ महाकाल किसे कहा जाता है? किस देवता को कहा जाता है? तो शिव को कहा जाता है। किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? तो मेघदूतम में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है। उसके बाद मेघदूत की यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती थी? तो पुष्पों से करती थी। किससे? पुष्पों को। पुष्प तोड़ के रख लेती थी, एक पुष्प को उठा के देहली पे रखती थी, तो उसे लगता था 1 दिन बीत गया। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक बस पढ़ें। आगे के भाग में हम लोग आगे के जो है
देखेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 1-2 वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे। क्या 2 वीडियो में इसे समाप्त कर दें। तो आज बस यहीं तक। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल को जो हमारे नए साथी हो सब्सक्राइब न किए हो तो उसे सब्सक्राइब करें, लाभ उठाएं। धन्यवाद दोस्तों। नमः संस्कृताय।